आज हम स्टडी करने जा रहे हैं डी ब्लॉक एलिमेंट्स, जिसमें हम आप स्टडी करेंगे बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो कि हमारे एग्जाम बोर्ड में बहुत ही ज़्यादा पूछे जाते हैं। मैं आपको बता दूं, ये आपकी 12th का केमिस्ट्री का 4th चैप्टर है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, जिससे कि बहुत ही मतलब किसी भी पेपर में आप देखेंगे तो 2 या 3 क्वेश्चन कम्प्लीटली पूछे ही पूछे जाते हैं, है ना। तो आपको बहुत अच्छे से तैयार करना है, स्टार्टिंग से लास्ट तक वीडियो को देखना है और समझना है कि क्या क्या पॉइंट्स होते हैं और क्या क्या पॉइंट्स हमें पेपर में पूछे जाते हैं, कैसे कैसे क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं डी ब्लॉक एलिमेंट्स के डिफिनेशन के साथ। पहले हम ये समझेंगे कि क्या होते हैं डी ब्लॉक एलिमेंट। देखिए, जब क्वांटम नंबर्स आई तो क्वांटम नंबर्स आने के बाद सबसे बड़ा पॉइंट ये हुआ कि देयर आर 4 सबसेल्स। वहां पे 4 सबसेल्स बताई गई, जिसमें एस, पी, डी और कौन कौन सी सबसेल, एफ सबसेल को बताया गया। ठीक है ना। तो आपके पास कितनी सबसेल थी, एस थी, पी थी, डी थी और क्या थी, एफ थी। और इनका सिस्टम क्या था कि एस सबसेल में जो इलेक्ट्रॉन एंटर हो रहे थे उसके रीजन से इस सबसेल में जितने आए इलेक्ट्रॉन उनको बोला गया एस ब्लॉक एलिमेंट। ठीक उसी तरह से पी सबसेल में जब इलेक्ट्रॉन एंटर होने लग गए तो उसमें आया क्या, उसे बोला गया पी ब्लॉक एलिमेंट्स। पी सबसेल में टोटल कितने ऑर्बिटल होते हैं, 3, और एक ऑर्बिटल में मैक्सिमम पॉसिबिलिटी कितनी होती है इलेक्ट्रॉन की, 2। तो टोटल इसके पास इलेक्ट्रॉन 6, इसके पास 2 और इसके पास मतलब 5 ऑर्बिटल्स होते हैं तो कितना हो जाएगा 10, और इसके पास कितने 7 ऑर्बिटल तो कितने इलेक्ट्रॉन 14। तो इस तरह से जब ब्लॉक वाइज एलिमेंट्स को डिवाइड किया गया तो पहला एस ब्लॉक बना, दूसरा पी ब्लॉक बना, तीसरा डी ब्लॉक बना और चौथा एफ ब्लॉक बना। तो यहीं से आपका बनता है डी ब्लॉक एलिमेंट और एफ ब्लॉक जो आपके चैप्टर में है ना। तो आप थोड़ा सा डेफिनेशन के बारे में सोचिए कि आप डी ब्लॉक एलिमेंट या एफ ब्लॉक एलिमेंट किसे बोलेंगे, जिस जिस एलिमेंट के लास्ट इलेक्ट्रॉन किस ऑर्बिटल में एंटर करें, डी ऑर्बिटल में, डी ऑर्बिटल के पेनल्टीमेट सेल में जिनमें इलेक्ट्रॉन्स को फिल किया जा रहा है ना, उसमें अगर एंटर करें तो उस एलिमेंट को हम क्या बोलेंगे, डी ब्लॉक एलिमेंट है। लेकिन इसमें ही थोड़ा पॉइंट है। क्या पॉइंट है कि आप बाबू ने बोला था कि सबसे पहले इलेक्ट्रॉन कहाँ फिल किए जाएंगे, लोअर एनर्जी सेल में, उसके बाद कहाँ फिल किए जाएंगे, हायर एनर्जी सेल में। तो जब हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते जाते हैं 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6, फिर यहाँ पे आता है आपका 3d10 आना चाहिए। बट यहीं पर थोड़ा सा पॉइंट ये होता है कि इससे लोअर एनर्जी का जो सेल है वो कौन सा है हमारा 4s2। कौन सा है 4s2। तो इसकी वजह से पहले किसको फिल किया जाता है 4s को, उसके बाद हम किसको फिल करते हैं 3d2। तो आप देख रहे हैं कि 4 है यहाँ पर, इसको अगर n लेट कर लें तो d जो आ रहा है वो क्या आ रहा है n-1 आ रहा है। ठीक है ना। तो इस चीज को भी थोड़ा सा ध्यान रखना है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के टाइम। ठीक है। तो हमें पहले एस सबसेल को फिल करना होगा, फिर किसको फिल करेंगे, डी सबसेल को फिल करेंगे। तो इसका मतलब आप देखिए 18 नंबर पे आपकी ऑर्गन होती है ना। तो ऑर्गन क्या है, नोबल गैस है। सभी एलिमेंट कैसे बनना चाहते हैं, नोबल गैस की तरह, है ना। और इस नोबल गैस में 2 इलेक्ट्रॉन ऐड करना पड़ गया एस सबसेल का। क्यों, क्योंकि हमें अकॉर्डिंग टू अबाव रूल इलेक्ट्रॉन की फिलिंग करनी है। ठीक है। अब फिलिंग करनी है तो जो 4s2 किया तो हमने टोटल एलिमेंट कितने हो गए 20। अब यहां से जब हम स्टार्ट करेंगे फिलिंग करना तो क्या आएगा 4s2 3d1, और आगे क्या लिख दें हम शॉर्ट फॉर्म में आर्गन लिख दें। देखो आर्गन लिख दे या फिर इतना इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख दे, ये जो आपने लिखा है 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6, या तो फिर इतना पूरा लिख दें या फिर हम क्या लिख दें यहाँ पे आर्गन लिख दें ओनली बस, है ना। तो ये इसका फर्स्ट का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा। अब ये कहाँ तक जाएगा, आप इमेजिन करिए कि कहाँ तक जाएगा। ये जाएगा आपका फाइनली आर्गन 4s2 3d10 तक। क्यों 3d10 तक जाएगा, क्योंकि सर आपको पता है कि जब तक इलेक्ट्रॉन डी ऑर्बिटल में कंप्लीटली फिल्ड नहीं हो जाएंगे तब तक 1 2 3 4 1 बाई 1 करके फिल किए जाएंगे, और इनकी जो पेनल्टीमेट सेल बनेगी वो ऑर्बिटल्स के थ्रू बनेगी, ये 5 है ना, 1 2 3 4 5। ठीक है। अब 1 पहले सिंगली फिल किया जाएगा, उसके बाद डबल फिल होंगे। ठीक है, ये भी चीज ध्यान रखना है। और यहाँ पे बगल में कौन सा रहेगा 4s रहेगा, क्योंकि ये लोअर एनर्जी सेल है तो पहले लोअर एनर्जी सेल को फिल करने के बाद इसको फिल करेंगे, है ना।
अब इसी में कुछ एक्सेप्शंस आ जाते हैं। एक्सेप्शंस कैसे होते हैं कि वो कब पहले लोअर एनर्जी सेल भी फिल होती है और डी ऑर्बिटल भी फिल होते हैं, बट लोअर एनर्जी सेल में एक ही इलेक्ट्रॉन अवेलेबल रहता है। ठीक है, लोअर एनर्जी सेल में कितने इलेक्ट्रॉन रहेंगे? एक ही इलेक्ट्रॉन रहेंगे। जैसे हम एक एग्जांपल ले लें, आपका क्रोमियम। ठीक है, क्रोमियम किस नंबर पे है? 24 नंबर पे है। इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अगर हम राइट करें तो क्या होता है? 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6, जिसे आप शॉर्ट फॉर्म में क्या बोल सकते हैं? आर्गन, है ना। या फिर उसी के आगे हम लिखें 4s2, है ना। और क्या होता है? 3d कितना होना चाहिए? 4, बट एक्चुअल में यहाँ पे इलेक्ट्रॉन फिल करता है 1 और यहाँ पे फिल करता है कितना? 5। अच्छा, इसकी कंडीशंस मैं आपको थोड़ा सा बता दूं, ध्यान से देख लीजिए। अगर इसका हम पहले इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पे जो आया था 4s2 3d4 आया था, इसी का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन यहाँ पे, तो अगर इसका हम ऑर्बिटल बनाए, ये लेट कर लीजिए, हमने इसका क्या बना दिया? ऑर्बिटल बना दिया। ठीक है, अब ये आपका 4s है, ये आपका क्या है? 3d है ना। अब 3d है तो इसका मतलब हो गया ये इलेक्ट्रॉन फिल हुआ 1 2, और यहाँ पे 1 2 करिए कि यहाँ पे क्या लिखा हुआ है। अब आप देख रहे हैं ये वाली सेल जो है यहाँ पे क्या है? वैकेंट है। अब ये क्या करेगी? यहाँ से इलेक्ट्रॉन को एक्साइट करके अपने पास अट्रैक्ट कर लेगी या पुल कर लेगी। तो इस तरह से जो नया ऑर्बिटल बन जाएगा वो कैसा बन जाएगा? यहाँ पे एक ही इलेक्ट्रॉन रह जाएगा और यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे? 1 2 3 4 5, है ना। तो इसी वजह से एक्सेप्शन शो करता है। ऐसा नहीं कि ये एक्सेप्शन है, पहले से था, इसकी आदत थी, बस कोई कंडीशन होती है ना, उसी की वजह से उसमें क्या आता है? एक्सेप्शन आता है। तो ये कंडीशन है कि इसकी वजह से इसमें क्या आ जाता है? एक्सेप्शन आ जाता है कि यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन ना लेके यहाँ पे ले लेता है, जिससे इक्वल एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन हो जाता है, इलेक्ट्रॉन की फिलिंग इक्वली हो जाती है। तो ऐसी कंडीशन में यहाँ पे आप 1 1 1 करके इलेक्ट्रॉन को फिल कर देते हैं, जिससे ये बन जाता है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 4s1 और 3d5 का। ठीक है ना। सेम ऐसी ही कंडीशन होती है किसके साथ? कॉपर के साथ, है ना। कॉपर भी इसमें क्या है? एक्सेप्शन है। तो चलिए देखते हैं कॉपर के साथ क्या होगा। लिया कॉपर, कॉपर आपका किस नंबर पे है? 29 नंबर पे है। अगर इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखे तो क्या हो जाता है? 1s2 2s2 2p6 3s2 3s2 3p6, पहले 4s2 लिखना पड़ेगा और फिर क्या लिखेंगे? 3d9, है ना। बट यहाँ पे भी यही कंडीशन है। अब देखो 4s2 और 3d9 लास्ट में लिखा गया। अब इसी में थोड़ी सी चेंज आ जाएगी। क्या चेंज आ जाएगी? कि जब हम इसका ऑर्बिटल बनाएंगे, पहले डी ऑर्बिटल, है ना, और आगे इसके क्या बना लेते हैं? एस ऑर्बिटल। एस में एक ही ऑर्बिटल होता है ना, s2 है। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन को फिल किया 1 2 3 4 5 6, सॉरी तो ज्यादा ऑर्बिटल हुआ है ना। 1 2 3 4 5 और 6 7 8 9 10, तो 10 नहीं है, 9। अब ऐसे कंडीशन में देखो, पूरे ऑर्बिटल में इक्वल एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन है क्या? नहीं है। यहाँ पे क्या है? केवल सिंगल इलेक्ट्रॉन है ना। और अगर एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पर आ जाए तो इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगा। अब ये एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ पुल किया जाएगा। ठीक है, तो ऐसी कंडीशन में डी ऑर्बिटल में या डी सबशेल में एक इलेक्ट्रॉन इंक्रीज हो जाएगा और यही इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अब चेंज हो जाएगा। और इसमें क्या आ जाएगा कि ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकल के यहाँ पे आ गया, है ना। तो अब फाइनली ये क्या हो गया? 3d, पहले 9 था, पहले क्या बोलेंगे कि 3d क्या था? ये 9 था, और अब ये क्या हो गया? 3d 10 हो गया, और यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन निकल गया तो ये क्या बचा? 4s1। तो इस तरह से इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो गया 4s1 3d 10, और यहाँ पे आप आर्गन लिख सकते हैं, मैंने आपको पहले बताया। ठीक है ना, इतना इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखने की जरूरत नहीं है। तो अब आप देख रहे हैं कि पहला जो इलेक्ट्रॉन फिलिंग स्टार्ट हुआ 3d से स्टार्ट हुआ। तो डी ब्लॉक कहाँ से स्टार्ट हो रहा है? 3d से। यानी इसकी सीरीज जो स्टार्ट होती है वो कहाँ से स्टार्ट होती है? 3d से शुरू होती है। ठीक है ना। कहाँ से शुरू करेंगे? 3d से शुरू करेंगे। चलिए देख लेते हैं क्या क्या सीरीजेस हैं इसकी, है ना। पहले देखते हैं डेफिनेशन। ठीक है ना, डेफिनेशन हम देखें तो क्या होता है कि द डी ब्लॉक एलिमेंट्स आर दोज एलिमेंट्स इन विच लास्ट इलेक्ट्रॉन एंटर्स द डी ऑर्बिटल और डी स्ट्रक्चर, है ना, of penultimate shell, है ना। The general electronic configuration of these element is n-1 d1 to 10 and ns1 to 2। अभी आपने देखा ही कि जब मैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख रहा था तो जो उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बन के आ रहा था वो क्या बन रहा था? एक तो बन रहा था n-1 d1 to
10, क्योंकि 1 से 10 तक डी ऑर्बिटल को फिल कर रहे थे। एक में आपने देखा कि ns में थोड़ा सा चेंज आ रहा था अकॉर्डिंग टू कंडीशन ऑफ फिलिंग इलेक्ट्रॉन्स इन डी सबसेल, ठीक है ना। जैसे जैसे कंडीशन इसमें चेंज होती रहती है वैसे वैसे इसमें भी चेंज होती है, तो ये 1 to 2 हो जाता है। और कभी कभी 0 हो जाता है, तो उस कंडीशन में वो आयनाइज्ड फॉर्म में रहता है, आयन के फॉर्म में रहता है। तो उस टाइम सबसे पहले जैसे होता नहीं कि इलेक्ट्रॉन की फिलिंग कहाँ से करते हैं, आप बाउल से, तो जो नियम है उस रूल के अकॉर्डिंग पहले फिलिंग कहाँ करेंगे, एस सबसेल में। अब वही एस सबसेल से इलेक्ट्रॉन निकालते भी हैं। जब इलेक्ट्रॉन वो एटम डोनेट करेगा तो आयनाइज होगा, जब आयनाइज होगा तो उसमें सबसे पहले कहाँ से इलेक्ट्रॉन निकलेगा, एस से निकलेगा, तब उसका एस सबसेल जो होता है वो 0 होता है, ठीक है ना। तो इस चीज को ध्यान रखिएगा, नहीं तो हम लोग उसमें प्रॉब्लम में आ जाते हैं। फिर उसके बाद ट्रांजिशन एलिमेंट क्या होता है। देखो ट्रांजिशन एलिमेंट का होता है ट्रांजिस्ट करना, दो प्रॉपर्टीज को क्या करना है, ट्रांजिस्ट करना, ऐड करना या डिफाइन करना। तो जब हम ब्लॉक्स को बनाते हैं, जैसे हम लेट कर लीजिए कि आपका जो पीरियोडिक टेबल होती है वो ऐसे कुछ होती है ना, ये ऐसे, ठीक है। अब यहाँ पे आपके पी ब्लॉक के एलिमेंट रहते हैं, ठीक है ना। तो इस तरह से जब एलिमेंट्स को फिल किया जाता है तो देखा जाता है कि 3, मैंने कहा ना 3 से स्टार्ट होगा, 3 से 12 ग्रुप तक, कहाँ तक, 12 ग्रुप तक जो आपका एलिमेंट होता है वो कौन सा होता है, डी ब्लॉक का एलिमेंट होता है। मीन्स कहने का क्या है कि जैसे आपने पीरियोडिक टेबल बनाई है, तो पीरियोडिक टेबल में 3 to 12, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10 ब्लॉक्स को कवर करेगा, सॉरी 10 ग्रुप्स को कवर करेगा, कौन, आपका डी ब्लॉक एलिमेंट, ठीक है ना। क्योंकि देखो जब पीरियोडिक टेबल बनाई गई तो उसमें दो चीज डिवाइड किया गया, एक पीरियड और एक ग्रुप। ग्रुप क्या होता है, वर्टिकल कॉलम, और पीरियड क्या होता है, ये आपका जो हॉरिजॉन्टल रो में रहता है ना। तो उस तरह से जो वर्टिकल कॉलम है इसमें कितने हैं, 3 to 12 है। तो इसीलिए डिफाइन करते हैं कि ये कंसिस्ट करता है कहां से कहां तक का ग्रुप, 3 to 12 ग्रुप ऑफ पीरियोडिक टेबल, ठीक है ना। तो इस तरह से 3 to 12 है ना, ग्रुप है। और अगर हम पीरियड्स की बात करें तो 4 है ना। कौन कौन से, सीरीज के अकॉर्डिंग, जैसे लास्ट में मैंने आर्गन लिया था, एक मिनट है। अब ट्रांजिशन एलिमेंट क्या कैसे कहते हैं, थोड़ा सा इसको भी समझ ले तो उसके बाद, द एलिमेंट ऑफ डी ब्लॉक आर नोन एज ट्रांजिशन एलिमेंट एज दे पोसेस प्रॉपर्टीज, है ना, दैट आर ट्रांजिशनल बिटवीन एस एंड पी ब्लॉक। तो कुछ प्रॉपर्टीज ऐसी हैं जो एस ब्लॉक में है और कहाँ है, पी ब्लॉक में है। तो इन दोनों की प्रॉपर्टी को हम जब बताते हैं तो इनका अरेंजमेंट हम इस डी ब्लॉक को भी लेके करते हैं, है ना। तो इसकी प्रॉपर्टी इसमें भी है या फिर कुछ प्रॉपर्टीज इसमें भी है, या इन ये दोनों प्रॉपर्टीज को ट्रांजिस्ट करता है, तो जिसकी वजह से इसे क्या बोला जाता है, ट्रांजिशन एलिमेंट। या फिर आप ये बोल सकते हैं कि सर जो डी ब्लॉक के एलिमेंट हैं, अगर हम पीरियोडिक टेबल में एस या पी की क्या बताएंगे, प्रॉपर्टीज बताएंगे, तो हमें डी ब्लॉक के एलिमेंट्स की प्रॉपर्टी जानना बहुत कंपलसरी होगा, है ना। तभी अकॉर्डिंग टू डिक्रीजिंग ऑर्डर और इंक्रीजिंग ऑर्डर इसको क्या पाएंगे, समझा पाएंगे हम, है ना। तो ये चीजें हमें तैयार रखना है इसमें, डी ब्लॉक एलिमेंट की डेफिनेशन और इसका मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट जो कि इसका क्या है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ये जरूर आपको तैयार होना चाहिए। n-1 d1 to 10 ns12, क्योंकि यहाँ पे आप लोग डाउट में आ जाते हैं और प्रॉब्लम हो जाती है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं कि कितनी सीरीज होती है डी ब्लॉक एलिमेंट में और क्या क्या पॉइंट और कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो होता है वो बेस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है, n-1 d1 to 10 और ns1 to 2, ये इसका बेस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। मतलब यहीं से इसमें इलेक्ट्रॉन की फिलिंग होती है। तो आपको दिख रहा होगा कि अगर यहाँ पे n हम 4 ले लेंगे, क्या ले लेंगे, 4, ठीक है, 1 और 2, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 3d 1 to 10, ठीक है, क्योंकि 3 से ही डी सबसे स्टार्ट होती है, ठीक है। क्योंकि अब इसके बाद देखेंगे यहाँ पे अगर 5 ले लेंगे तो 5s1 to 2, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 4d 1 to 10, है ना। यहाँ पे 6 ले लेंगे तो 6 1 to 2, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 5d 1 to 10। यहाँ पे 7 ले लेंगे, 7s2 1 to 2, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 6d 1 to 10। तो इस तरह से आपको दिखाई दे रहा होगा कि यहाँ पे 4 सीरीज बन रही है, कितनी सीरीज, 4 सीरीज
ऑफ डी ब्लॉक एलिमेंट्स, क्योंकि यहीं पे जाके 7s2 के बाद इलेक्ट्रॉन की फिलिंग बंद हो जाता है ना, क्योंकि वहां से आगे वेरीफाई नहीं हुआ है। ठीक है, तो यहां से इसका मतलब हो गया कि कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, 3d12 10 हो गए। तो अब आप जो फिलिंग करेंगे इलेक्ट्रॉन्स की वो ऐसे ही करेंगे। तो अगर हम अब सीरीज देखें, सीरीज ऑफ डी ब्लॉक एलिमेंट्स, है ना, तो डी ब्लॉक एलिमेंट्स की सीरीज देखें तो पहला कौन सा सीरीज हो जाएगा, 3D सीरीज। क्या हो जाएगा, 3D सीरीज, और जिसमें इलेक्ट्रॉन कहां से स्टार्ट होता है, 21 से, और जाता कहां तक है, 30 तक। 21 पे कौन सा एलिमेंट होता है, कौन से स्टार्ट होता है, कैल्शियम, पोटेशियम, कैल्शियम, स्कैंडियम, है ना। तो 21 स्कैंडियम से स्टार्ट होता है और कहां तक जाता है, जिंक तक जाता है, 30। ठीक है, तो ये फर्स्ट सीरीज हो जाती है जिसमें 3D सेल में या 3D सब सेल में इलेक्ट्रॉन को क्या किया जाता है, फिल किया जाता है। सेकेंड सब सेल कौन सी आ जाएगी, यहाँ पे देखिए 4D आ जाएगी, तो 4D सीरीज बोलेंगे इसको, क्या बोलेंगे, 4D सीरीज। और जब 4D सीरीज आएगा तो 4D सीरीज में इलेक्ट्रॉन कहाँ से स्टार्ट होता है, यूट्रियम से, तो कहाँ से, 39Y से 48 कैडमियम तक जाता है। कहाँ तक जाता है, 48 कैडमियम तक जाता है। थर्ड पॉइंट में देखेंगे कि थर्ड पॉइंट में 5D आ रहा है, तो इस सीरीज को क्या बोलेंगे, 5D सीरीज। तो थोड़ा इसमें एक्सेप्शन है क्योंकि एफ ब्लॉक एलिमेंट भी है इसमें आपका, है ना। तो जब एफ ब्लॉक एलिमेंट में पढ़ेंगे तो वो एक्सेप्शन क्लियर हो जाता है। एक्चुअली है क्या, लेंथेनम जो है वो 57 नंबर पे है, तो ये थोड़ा सा प्रॉपर्टी शो करता है किसके साथ, डी ब्लॉक के साथ, है ना। बट यहाँ पर इसी के नेम पर एक सीरीज बन जाती है लेंथेनाइट, जो कि किसमें चली जाती है, एफ ब्लॉक एलिमेंट में। तो ये थोड़ा सा एक्सेप्शन है, इसको ध्यान रखिएगा। तो 57 लेंथेनम भी आता है, और 72 हाफनियम से, 72 हाफनियम से हम कहां तक जाते हैं, 80 मरकरी तक जाते हैं। ठीक है, 72 हाफनियम से कहां तक जाएंगे, 82 मरकरी तक जाएंगे। और लास्ट सेल जो आती है वो फोर्थ सेल आती है, जिसे बोलते हैं क्या, 6D सीरीज, या सॉरी सीरीज जो आती है ना। तो 6D सीरीज, तो 6D सीरीज में जो आता है वो आपका पहले आ जाता है एक्टिनियम, जो कि किस नंबर पे है, 89 नंबर पे है। फिर वहां से रदर 104 रदरफोर्डियम से स्टार्ट होता है एलिमेंट, और फिर जाता है कॉपरनिशियम तक, जिसका 112 तक आता है ना। तो इसकी आईपीएसी नेमिंग भी है लास्ट वाले एलिमेंट्स की, उसको तो अलग अलग पॉइंट्स में करते हैं। ठीक है ना, तो ये चीज क्लियर हो गया होगा कि कौन कौन सी सीरीज होती है और डी ब्लॉक कैसे सेपरेट मतलब है हमारे इसमें पीरियडिक टेबल में। तो अब आपको ये क्लियर हो गया होगा कि सीरीज ऑफ डी ब्लॉक एलिमेंट है 3D 4D 5D और 6D। तो इसका मतलब टोटल सीरीज कितनी है डी ब्लॉक एलिमेंट में, 4। ठीक है, अब इसमें ये पॉइंट भी याद रखना है थोड़ा सा कि लैंथेनम किस सीरीज में आता है, ट्रियम किस सीरीज में आता है, कैडमियम किस सीरीज में आता है। इसमें एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एलिमेंट है जिसका नाम सिल्वर है ना, जो कि किस नंबर पे है, 47 नंबर पे है। ये चीज भी ध्यान रखना। और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में भी एक सेक्शन शो करता है, जैसे मैंने बताया था कि लास्ट वाला इलेक्ट्रॉन करेगा ही करेगा। इसमें भी आपके दो एक्सेप्शन हैं, जिसमें आपका क्या आता है, क्रोमियम आता है, और कौन आता है, साथ साथ में कॉपर आता है। तो ऐसे एक्सेप्शन आपको एलिमेंट्स में मिलते जाएंगे। इंपॉर्टेंस में देखें तो चलिए देखते हैं कि क्या इंपॉर्टेंस होती है डी ब्लॉक एलिमेंट की, जिसकी वजह से हमें डी ब्लॉक एलिमेंट्स को पढ़ना। ठीक है, अब इंपॉर्टेंस ऑफ डी ब्लॉक एलिमेंट्स क्या होते हैं, क्या क्या इंपॉर्टेंस है इसकी। ठीक है, इसके बाद डिस्कस करेंगे कि कौन कौन से क्वेश्चन आते हैं इससे पेपर में, है ना, इंपॉर्टेंस से कैसे आते हैं। उसके बाद इनकी प्रॉपर्टीज हैं, है ना, उस प्रॉपर्टी से कैसे क्वेश्चन आते हैं, सबके बारे में डिस्कस करेंगे। तो इंपॉर्टेंस ऑफ डी ब्लॉक एलिमेंट क्या होता है, कि क्या इंपॉर्टेंस है, कहाँ कहाँ इसका यूज होता है। तो थोड़ा सीरीज को हम लिख लेते हैं। एक हमारी सीरीज क्या थी, एक हमारी सीरीज थी 3D सीरीज, 3D सीरीज, है ना। दूसरी सीरीज हमारी कौन सी थी, 4D सीरीज, कौन सी थी, 4D सीरीज। तीसरी सीरीज हमारी कौन सी थी, चेंज कर करके लिखते हैं ना कि तैयार रहेगा। तीसरी सीरीज थी हमारी 5D सीरीज। ठीक है, और लास्ट सीरीज हमने कौन सा पढ़ा था, हमारा था 6D सीरीज। ठीक है, तो इसके बारे में थोड़ा सा देखते हैं कि क्या क्या प्रॉपर्टीज इनकी हैं। ठीक है, तो अगर हम 3D सीरीज को देखें तो 3D सीरीज में हमारा जो एलिमेंट आता है वो कहां से आता है, स्कैंडियम से स्टार्ट होता है और कहां तक जाता है, जिंक तक जाता है ना, 30 जिंक तक। तो एक्सेप्शन में तो हमने देखा कि इसमें कौन कौन से एलिमेंट आ जाते हैं, एक्सेप्शन में आपका क्रोमियम आ जाता है ना,
और कौन आ जाता है आपका ये कॉपर आ जाता है, ठीक है। बट क्या क्या प्रॉपर्टीज में एक्सेप्शंस होते हैं, पहले एक चीज तो ये जानिए कि जो इसमें एलिमेंट मैग्नीज है, आयरन है, ये सब आयरन पार्टिकल्स होते हैं, मटेरियल में यूज किए जाते हैं बहुत बड़े स्टील फैक्ट्री वगैरह में, या फिर आप जो भी आयरन की चीजें यूज कर रहे हैं उसमें यूज होता है। तो इम्पोर्टेंस है कि जितनी भी आयरन चीजें होंगी उनमें सब में यहाँ का ही एलिमेंट यूज किया जाएगा, ठीक है। तो एक पहली इंपॉर्टेंस ये हो गई। दूसरा कोबाल्ट हो गया, है ना, उसके बाद आपका निकेल हो गया, है ना, इन सब का यूज हो रहा है किसमें, कॉइन्स बनाने में। और आपका ये क्या कहते हैं कॉपर हो गया, है ना। तो कहने का मतलब क्या है, कॉपर के वायर बनते हैं, वायर में यूज होता है, जिंक भी यूज होता है उसमें एलॉय बनाने में, ठीक है ना। तो मतलब बहुत सारे एलिमेंट्स के इसमें क्या है, यूज है, जो कि यूज किया जा रहा है। अभी हम जब इम्पोर्टेंस के बाद इसके प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ेंगे तो और भी अच्छे से यूजेस को देखेंगे, ठीक है। फिर अगर हम 4D सीरीज में आए तो ये कहां से कहां तक चलती है, लिथियम 39 से कहां तक जाएगा, 48 कैडमियम तक जाएगा। अच्छा, इसी में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट एक क्वेश्चन क्या होता है पता है, यहां से पूछता है कि 30, 48 और एक इसका 5D सीरीज लिखे हम। तो 5D सीरीज में आपका आता है क्या, पहले लेते हैं लेंथनम 57 पे, 57 पे क्या लेते हैं, लेंथनम। फिर कहाँ जाते हैं हाफनियम से, 72 हाफनियम से कहाँ तक जाते हैं, मरकरी तक, Hg तक, है ना, 80 मरकरी तक, ठीक है। तो इसमें मेन पॉइंट क्या है कि 4D सीरीज में एक एलिमेंट आता है जिसका नाम है सिल्वर। क्या नाम है, सिल्वर, है ना। और सिल्वर जो आता है वो आता है 47 नंबर पे। किस नंबर पे आता है, 47 नंबर पे। और इसको हम Ag से डिनोट करते हैं, ठीक है। और इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो हो जाता है वो हम कौन सी गैस लेके चलते हैं, यहाँ पे क्रिप्टॉन, है ना। ये आपकी क्या है, नोबल गैस है, तो इसको यूज करते हैं। तो क्रिप्टॉन रहती है, और क्रिप्टॉन के बाद इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो लिखते हैं तो हमें यहाँ लिखना पड़ता है 4D, मतलब 5s2 पहले फिल हो जाएगा, 5s2, और उसके बाद 4D 9 लिखना चाहिए, बट लिखते क्या है 5s1 4D 10। तो यहाँ पे भी एक्सेप्शन होता है, मैंने बताया था आपको किस लिए होता है, क्योंकि लास्ट वाले डी ऑर्बिटल को क्या करना चाहेगा, इक्वल करना चाहेगा। जैसे हम बना लें ऑर्बिटल्स यहाँ पे, तो 4D में जब 9 रहेगा, 1 2 3 4 5, है ना, और यहाँ पे एक अपोजिट फिल कर दें, 6 7 8 9, तो एक यहाँ पे खाली है, वैकेंट है, और यहाँ पे दोनों क्या है, फिल्ड है। तो एक इलेक्ट्रॉन एस से कहाँ ले लेगा, डी में ले लेगा, इसको इक्वल करेगा, 5 ऑर्बिटल्स के इस मतलब पूरे सबसेल को क्या करेगा, इक्वल करेगा, इन ऑर्बिटल्स को इक्वल करेगा, इनकी एनर्जी को इक्वल करेगा, तो जिसकी वजह से इसमें केवल एक ही इलेक्ट्रॉन रह जाएगा, है ना। तो ये हो जाएगा 4D10 और 5s1, तो यहाँ पे आ जाता है 5s1 4D10। तो ये भी एक एक्सेप्शनिस्ट है ना, इसमें किसमें, सेकेंड सीरीज में, जिसका नाम 4D सीरीज है, ठीक है। और इसी में इसकी इंपॉर्टेंस भी है कि इसको ऑर्नामेंट्स में यूज होता है ना, लोग पहनने वहनने के लिए यूज करते हैं, तो इसका यूज होता है, ठीक है। और ये इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्टर भी बहुत अच्छा है ना, ये भी चीज ध्यान रखिएगा। और इसके बाद जो ये पॉइंट आता है, इसमें बहुत सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट आ जाते हैं। जैसे कहने का मतलब क्या हुआ, 57 लेंथनम जो एलिमेंट है वही आपका यूज होता है काफी वर्क्स में, है ना। और इसी से एक सीरीज बन जाती है, ब्लॉक एलिमेंट क्रिएट हो जाता है, ठीक है। ये प्रॉपर्टी थोड़ी सी ट्रांजिस्ट करता है किसके साथ, एफ ब्लॉक के साथ, बट इसके इलेक्ट्रॉन कहाँ फिल होते हैं, डी ब्लॉक में ही फिल होते हैं, ठीक है। अब यहाँ 72 हाफनियम से चलते हैं मरकरी तक। तो मरकरी की ही स्पेसिफिक प्रॉपर्टी है क्या, कि मरकरी जो है वो एक्चुअल में रूम टेम्परेचर पे एज अ लिक्विड बिहेव करता है। और जितने भी मतलब डी ब्लॉक एलिमेंट है सारे के सारे क्या है, मेटल्स हैं, है ना। और जब सारे एलिमेंट्स मेटल हैं तो यहाँ पे मेटल तो क्या होता है, जनरली वो क्या होता है, सॉलिड होता है। तो यहाँ पे बट वो कैसे रहता है, लिक्विड के फॉर्म में रहता है। तो इसी की वजह से ये एज एक्सेप्शन वर्क करता है, ठीक। और इसी में आता है एक एलिमेंट इरिडियम, है ना, जो कि डेंसेस्ट एलिमेंट है। क्या है, डेंसेस्ट एलिमेंट है, ऑस्मियम है और इरिडियम है ना। दो एलिमेंट हैं जो कि आपके डेंसेस्ट एलिमेंट माने जाते हैं, ठीक है। डेंसेस्ट मतलब बहुत ज्यादा डेंस होते हैं, बहुत ज्यादा पार्टिकल गैदर्ड होते हैं, ठीक है ना, गैदर्ड फॉर्म में रहते हैं। उसके बाद फिर 74 नंबर पे भी एक एलिमेंट आता है टंगस्टन, जिसका जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो बहुत हाई होता है। आप लोग जानते हैं 3410 डिग्री सेल्सियस या फिर 3410 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर होता है ना, किसका, इस टंगस्टन का। इसका यूज इलेक्ट्रिक बल्ब में करते हैं हम लोग, है ना। अच्छा, एक बात और ध्यान रखिए, ये कभी कभी केल्विन में दे देता है आपके पेपर में, तो वो कितना रहता है, 300
6000 मतलब 3683 केल्विन के फॉर्म में रहता है। तो केल्विन आ जाए तो इस तरह से 273 इसमें क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे, और जब केल्विन नहीं रहेगा तो आप इसे लिख देंगे 3410 डिग्री सेल्सियस। क्लियर है ना? तो इस तरह से बहुत सारी इंपॉर्टेंस इसमें निकल के आती हैं। इसी में अगर हम देखें तो 79 नंबर पे आपका क्या है, ऑरम है ना, जो कि सोना ही बोला जाता है उसको। और 78 नंबर पे आपका क्या है, प्लेटिनम है ना, जो हार्डेस्ट मेटल है ना। तो मतलब बहुत ज्यादा हार्ड होता है प्लेटिनम, बहुत ज्यादा कैटालिस्ट में यूज होता है, कॉपर का भी यूज करते हैं, निकल का भी यूज करते हैं इसमें आने वाले, तो मतलब आयरन का भी यूज करते हैं, है ना, बहुत जिंक का भी यूज करते हैं। तो मतलब बहुत सारी चीजों में ये आपके मेटल्स जो होते हैं डी ब्लॉक एलिमेंट्स पार्ट लेते हैं, और पार्ट लेने की वजह से इनकी इंपॉर्टेंस क्या होती जाती है, बढ़ती जाती है। 6D सीरीज में देखें तो जो ज्यादातर इसमें एलिमेंट किसके नेम है, साइंटिस्ट के नेम पर है, जिसमें आपका 6D सीरीज में कौन कौन सा एलिमेंट आ जाता है, एक्टिनियम आ जाता है। कौन आ जाता है, एक्टिनियम 89 पे, और फिर उसके बाद 104 से स्टार्ट होता है रदरफोर्डियम से, और 112 तक जाता है कॉपरनिशियम तक। तो इसके आगे के एलिमेंट जो ज्यादा है वो ज्यादा वेरीफाइड नहीं है ना, मतलब उतना एक्चुअल में इनको नेचर में अकर नहीं किया जा रहा है या पाया नहीं जा रहा है, तो जिसकी वजह से इनको ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं देते हैं। बट हाँ, इनमें क्या होता है कि ये एज अ रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स बिहेव करते हैं, कुछ मेटल के जैसे बिहेव करते हैं, और इनके ज्यादातर नेम यूनो यूनो करके लिखे जाते हैं या फिर डबल यू लगाया जाता है। और साथ साथ में रदरफोर्डियम एक साइंटिस्ट के थ्रू निकला हुआ एलिमेंट है, या फिर इसमें इसके पीछे के जो एलिमेंट है जो ज्यादातर किससे हैं, एक साइंटिस्ट द्वारा ही सिंथेसाइज किए गए हैं या फाइंड किए गए हैं, ठीक है ना। तो ये चीज ध्यान रखिएगा, ठीक। तो ये सीरीजेस हैं और इनकी एलिमेंट्स में यही इंपॉर्टेंस है। अब इसके बाद इनमें हम पढ़ेंगे कि क्या क्या प्रॉपर्टीज होती हैं, जैसे एटॉमिक रेडियाई, एंथैल्पी कब इंक्रीज होगा, कब डिक्रीज होगा, किस लिए इंक्रीज होगा, किस लिए डिक्रीज होगा, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी कैसे होती है, कलरफुल आयन कब बनाते हैं, है ना, मैग्नेटिक मूवमेंट कैसे निकालते हैं, इन सब चीजों के बारे में पढ़ेंगे। लेकिन ये आपका फर्स्ट पार्ट है, तो इस वीडियो में आपको क्या क्या पॉइंट अच्छा लगा इसको जरूर आप ध्यान रखिए, और इसके बाद आप इसको देख लें, इसको तैयार कर लें, उसके बाद आपका सेकंड पार्ट आएगा। और बिल्कुल बताइए कि वीडियो में आपको क्या क्या पॉइंट नहीं पसंद समझ में आए हैं, ठीक है ना। जो चीजें नहीं समझ में आई हैं उनको जरूर बताइएगा, और जो चीजें आप चाहते हैं कि नए वीडियो में आपको मिले उसको जरूर बताइएगा, और जरूर एक बार बताइएगा कि आपको ये पॉइंट समझ में आ रहे हैं या फिर नहीं आ रहे हैं, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में पूरे डी ब्लॉक की प्रॉपर्टीज के साथ।